हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th का पर्सनालिटी 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा हम देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो कथन है क्या वो सही है या फिर गलत है, इसे हमें बताना है। और क्यों गलत है या फिर क्यों सत्य है, क्यों असत्य है, ये भी हमें कारण भी इसको देना है। तो चलिए पहला नंबर हम देखते हैं। पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या है होती है। मतलब क्या है यहाँ पर प्रकृति संख्या क्या होती है, यहाँ पर बताओ। प्रकृति संख्या होती है जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम प्रकृति संख्या कहते हैं। मतलब और गिनती की संख्या को भी हम प्रकृति संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या है, जो संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये एक से शुरू होती है, बस इतना ही फर्क है। तो कह रहा है कि सब क्या प्रत्येक प्रकृति संख्या, जो भी प्रकृति संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो यस, बिल्कुल होती है। मैंने लिखा भी है कि सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी होती है। अगर कोई भी संख्या ये एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो जब 0 से शुरू हो रहे थे, 1 2 3 ये पूरा गिनती इसमें आ ही जा रहा है, ऑलरेडी इसमें प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने बहुत स्पष्ट से इसका आंसर भी दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है आपको, ठीक है। तब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो भी मतलब कहता है पूर्णांक संख्या क्या होती है, पहले इसको समझ लो। पूर्णांक संख्या है क्या, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब सभी धनात्मक, इधर धनात्मक रहता है, इधर माइनस में रहता है, कि सभी के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आया, पूर्णांक संख्या कहता है कि क्या पूर्णांक संख्या, जो सारी पूर्णांक संख्या वो पूर्ण संख्या होती है। अभी मैंने बताया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या लगता है आपको, बताओ। तो मैंने लिखा है असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। मतलब क्या है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होकर भाई अनंत तक जाती है, जिसमें 1 2 3 4 मतलब सिंपल में रहता है, माइनस में तो रहता नहीं है। और पूर्णांक संख्या क्या होता है कि माइनस में भी रहता है, प्लस में भी रहता है। प्लस वाला तो पूर्ण संख्या है, लेकिन माइनस वाला तो पूर्ण संख्या है नहीं है। तो मैंने लिखा है कि क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए वो नहीं है। आई होप कि ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, मैंने बताया था, जो संख्या p/q के रूप में होती है, मतलब जो कि बटा में होती है, और पूर्णांक संख्या होती है जहाँ q बराबर नॉट 0 होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब परिमेय संख्या इतना क्या ये पूर्ण संख्या होती है, सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या कहेंगे, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में, जो कि इतना के रूप में होती है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो सिंपल सा होता है भाई, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता रहता है, इसमें तो बटा में आता ही नहीं है, और बटा में परिमेय संख्या होता ही है। तो परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अभी मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन कराए आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ में कंफ्यूजन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनालिटी 1.2 लेकर हम मिलेंगे फिर से आपसे। तो अगर आपको किसी और वीडियो पर या फिर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना।